देखिए, मैंने हमेशा से कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। तो कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, नौजवानों के साथ जो छलावा हुआ है, उसके लिए मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आरपीसी में लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, रिश्वत लेते लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो पूरी संस्था और पूरी व्यवस्था को दोबारा उसको मूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने शुरू से कहा उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसका पुनर्गठन करना पड़ेगा और सरकार को बिना समय ज़ाहिर करे पुनर्गठन कर और जो नियुक्तियाँ होती हैं, जो चयन होती है प्रक्रिया, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। मनचाहे लोगों को बिठाना मुझे लगता है बहुत नुकसान होता है आरपीएससी की संस्था को। इसलिए मैंने कहा कि वैसे ही नौकरियां कम हैं, फिर बेईमानी होती है, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होते हैं, तो लोगों को पीड़ा बहुत होती है, गरीब बच्चों को। इसलिए मुझे लगा, पहले भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आरपीएससी का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल का दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप कृपया ध्यान दें, ये संवैधानिक पद है, संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है और आप कहें तो कभी एक दिन रखे तो मैं तो पूरे आर्टिकल वाइज कितने आज दिन तक 3 स्टेटों ने ऐसा प्रयास किए कि हम उसका पुनर्गठन करें या किसी सदस्य को हटा देवें, तो उसकी जो प्रक्रिया है अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आती है, इसमें समय लगता है। इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है।